हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एनिमल सीरीज में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा करता है या उसका जो प्रोजेनी होता है आफ्टर बर्थ, उसमें क्या चेंजेस आते हैं और वो किस तरीके से उसका जन्म हुआ और किस तरीके से वो डेवलप हो रहा है, इसी चीज को हम आज समझेंगे। ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? अभी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैन का, मतलब ह्यूमन का। तो ह्यूमन बीइंग्स जो बच्चा पैदा करते हैं, उस बच्चे में वो बच्चा जैसा पैदा होता है वो वैसा ही रहता है। ठीक है, वो बच्चा जैसा पैदा हुआ वैसा ही रहेगा वो। बस उसका क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ जाएगा। और उसकी हाइट मतलब उसका ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा। लेकिन वो बच्चा जैसा पैदा हुआ था वो बच्चा वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। इसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि एग है, एग से फिर निकलेगा लार्वी, लार्वी से निकलेगा प्यूपा, और प्यूपा से निकलेगा अडल्ट। मतलब एग से अडल्ट तक पहुंचने के लिए उसमें बीच में अलग अलग स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? एक तो लार्वा है, प्यूपा है। मतलब ये जो डेवलपमेंट होता है इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब इसमें फर्क क्या है? तो ऐसी कोई स्टेजेस डायरेक्ट डेवलपमेंट में नहीं थी। अब इंसानों में ऐसे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। बच्चे का जन्म जैसा हुआ वो मरते दम तक स्ट्रक्चरली वैसा ही रहता है, बस उसका हाइट वेट वो सब चीजें बढ़ती है। लेकिन इस केस में क्या होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, एग से लेकर के एडल्ट तक, मतलब एग से एडल्ट बनने में बीच में अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं। और ये स्टेजेस बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं दिखने में भी, और मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो लार्वी है वो प्यूपा से बिल्कुल अलग होता है, और प्यूपा जो है वो एडल्ट से अलग होता है। और इनमें आपस में रिजेम्बलेंस कुछ भी नहीं है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है जिसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है? जिसमें कोई स्टेजेस नहीं है, जैसा पैदा हुआ वैसा ही रहेगा। दैट इज दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके। अब एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है हमारे पास रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। ये तीन क्लास ऐसी हैं जो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। फिर इनडायरेक्ट वाले कौन से हैं? मतलब जिसमें अलग अलग स्टेजेस होती है, लार्वी प्यूपा एडल्ट, इस तरीके से जिनमें अलग अलग स्टेजेस हैं, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। उसके एग्जांपल हैं पॉरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एनालिडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ये तो हो गई हमारे फाइलम। फिर साइक्लोस्टोमेटा और पाइसिस तो हो गई क्लास, ये दो क्लास हो गई। और ऊपर के सब क्या है? फाइलम है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। किसके एग्जाम्पल हैं ये? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के। अब बोथ क्या है? बोथ का मतलब होता है कि ये वो एग्जाम्पल है, जैसे निमेट हेलमिंथ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और पाइसिस। ये वो एग्जाम्पल है जिनके अंदर कुछ एनिमल ऐसे हैं जो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बोथ। बोथ का मतलब ये नहीं है कि एक ही एनिमल में दोनों हो रहा है, ऐसा नहीं है। उस ग्रुप के अंदर कुछ एनिमल्स डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले हैं, कुछ एनिमल्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाले हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या कंसिडर कर लिया? बोथ कंसिडर कर लिया। ठीक है। एग्जाम्पल निमेट हेलमिंथ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये जो तीन है ये फाइलम हो गए। और जो पाइसीज है ये हो गई क्लास। पाइसीज क्लास है, और ऊपर के जो है ये क्या है बेटा? ये है फाइलम। ठीक है। तो अब जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसके भी टाइप्स होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज आल्सो कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए दूसरा टर्म क्या यूज करते हैं हम लोग? मेटामॉर्फोसिस यूज करते हैं। मेटामॉर्फोसिस दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, क्या फर्क है? प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब जो लार्वल स्टेजेस हैं, जैसे अब ये है एग, लार्वी, प्यूपा और अडल्ट।
तो इसमें क्या होता है कि जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो सिंपल होती हैं। लार्वल स्टेजेस क्या है? सिंपल है। और जो अडल्ट स्टेजेस हैं वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती हैं। किसके कंपैरिजन में? लार्वा के कंपैरिजन में। तो अगर लार्वल स्टेजेस सिंपल है और अडल्ट स्टेजेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं प्रोग्रेसिव, क्योंकि इसमें प्रोग्रेस हो रही है, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। जो डेवलपमेंट है वो किस तरफ जा रहा है? सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल, टेडपोल, फ्रॉग। फ्रॉग का आपको मालूम है, फ्रॉग कैसा डेवलपमेंट शो करता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। ठीक है, मतलब मेटामॉर्फोसिस शो करता है। और किस टाइप का शो करता है? प्रोग्रेसिव। मतलब क्या? सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो एडल्ट जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू लार्वल स्टेजेस। तो इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। फिर है रेट्रोग्रेसिव। अब रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जो लार्वल स्टेजेस है और जो अडल्ट है, और यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा? प्यूपा आ जाएगा। ठीक है। तो जो लार्वा है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स। और अडल्ट कैसा है? सिंपल। मतलब क्या? कि कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ जा रहा है। जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है एनिमल का। ठीक है। तो क्या हो रहा है? प्रोग्रेस तो नहीं हो रही, क्या हो रहा है? दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसको क्या कहेंगे? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि जो लार्वल डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ। तो एडल्ट कैसे हैं? सिंपल हैं। और लार्वा कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एसिडियंस। एग्जाम्पल क्या बेटा इसका? एसिडियंस। एसिडियंस किसके अंदर आते हैं? यूरोकॉर्डेटा। एसिडिया किसके अंदर आते हैं? यूरोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं, यूरोकॉर्डेटा। ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में जो एसिडियंस होते हैं दे आर शोइंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब आप देखिए, आप यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे ये एक स्टेजेस है। एग है, फिर ये जुवेनाइल स्टेज हो गई और ये अडल्ट स्टेज हो गई। इसी तरीके से एग, लार्वी, और फिर ये एक अडल्ट हो गया, मच्छर बन गया ये। तो ऐसा ही फ्रॉग में भी होता है। फ्रॉग में कौन सी तीन चार स्टेजेस होती है? ठीक है। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि अगर जन्म के बाद, मतलब जन्म से आगे तक का जो एडल्ट तक का सफर है, उसमें अगर अलग अलग स्टेजेस हैं एडल्ट तक पहुंचने के लिए, और वो सब एक दूसरे से अलग अलग है, जो मिलती नहीं है, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डायरेक्ट जैसा बच्चा पैदा हुआ वैसा ही वो रहता है, और बस उसमें साइज और मास बढ़ता है, बाकी उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का बेस्ट एग्जांपल है रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।